हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होती हैं और कंपोजिट नंबर क्या होती हैं। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है, तो आप लोग सबसे पहले अगर फर्स्ट वीडियो ना देखे हों तो उसे देख लीजिए, ताकि आपको जो भी इस चैप्टर में रिक्वायर्ड चीजें हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर पहला वीडियो इसका ना देखे हो तो उसे देख लीजिए। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। कंपोजिट नंबर क्या होती है तो देखो, और प्राइम नंबर क्या होती है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, हिंदी में इसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है, इसके पास कितने गुणनखंड होते हैं आपको पता है। ये गुणनखंड का मतलब होता है कि ये नंबर किस किस संख्या से कटेगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो इसे पूरा पूरा विभाजित कर सकती हैं वो सब इसके गुणनखंड है। तो 1, 2 और 4 से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए इसके तीन फैक्टर हो गए। अगर बात करें 1 की, तो 1 का एकमात्र फैक्टर 1 ही होता है, यानी सिंगल एक 1 ही ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। 2 के पास कितने फैक्टर होते हैं, तो 2 दो नंबर से कैंसिल होगा, एक 1 और दूसरा स्वयं से। यानी कि 1 को छोड़कर हर एक नंबर के पास कम से कम दो फैक्टर तो होते ही। 1 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका केवल एक फैक्टर है। इसीलिए 1 जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि भाज्य होने के लिए उस नंबर के पास दो फैक्टर होने चाहिए। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद अगला प्राइम नंबर 3 आता है। प्राइम मीन्स विच है एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं। मीन्स उसमें क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा एंड सेकंड क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होगी, नंबर इटसेल्फ। ऐसी नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगला प्राइम नंबर 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, फिर 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, फिर 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया। ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये बात मैंने बताई थी। और कंपोजिट नंबर 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया। इन सब के पास कम से कम तीन फैक्टर हैं सबके पास। जैसे 6 की बात करें तो 6 का 1 एक फैक्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इसके पास 4 फैक्टर। तो कम से कम 3 होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी हों, 3 होने से आपको मतलब है ऐसी सारी नंबर्स जिनके पास 3 फैक्टर हो जाएंगे वो सब क्या रहेंगी, कंपोजिट नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक माने सारे लोगों का एक जैसा होता है। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि इसे 4 से कैंसिल कर देते हैं। जब भी आपसे कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका मतलब आपको प्राइम नंबर से ही कैंसिल करना है और हमेशा प्राइम से ही करना रहता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि प्राइम नंबर से करो। तो इसे 2 से कैंसिल करोगे, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। अगर 2 से कैंसिल ना हो तब अगले नंबर से करेंगे, अगले प्राइम नंबर से। तो 2 से इसको भी कर लेंगे और 2 से 2 5 जा 10,
2 पंचे 10 और 5 तो प्राइम नंबर है। तो हम 40 का फैक्टर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि कोई भी जो नंबर है, यहाँ जो भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आ रहे हैं, इनमें कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से हर एक नंबर प्राइम होने चाहिए। जैसे यहाँ जो भी नंबर्स हैं वो सब प्राइम है। तो अगर हम किसी कंपोजिट नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उसे हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उसे खंडों में तोड़ सकते हैं, वो भी किसके, प्राइम नंबर्स के। ऐसा हर एक नंबर के साथ होगा। आप कोई ऐसा नंबर नहीं बता सकते कंपोजिट जिसे हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में ना लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टर होगा, फैक्टराइजेशन जो होगा, वो सबका होगा यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, इस वर्ड को ध्यान से समझ लो। यूनिक का मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है कि सब, किसी का भी अलग अलग नहीं होगा। यूनिक का मतलब सबका एक समान होगा, एक समान, चाहे तुम करोगे या कोई दूसरा बच्चा करेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबका एक समान होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, एक्सेप्ट ऑर्डर, ऑर्डर को छोड़ दिया जाए। ऑर्डर का मतलब इसके क्रम को ध्यान न दो। अब कोई इसे ऐसे भी लिख सकता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, और ओवरऑल कुल मिला के इतने ही, कितने 2 यहाँ थे, 3 बार 2 था, 5 एक बार था। तो ये ऐसे भी कोई कर सकता है कि पहले 5 से कैंसिल कर दे, तो उसका प्राइम फैक्टर्स में नंबर्स, प्राइम नंबर्स तो वही होंगे। जैसे 5 अट्ठे 40, अब 2 से करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ऐसा ऑर्डर को अगर इग्नोर कर दें तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम होगा। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, अगर जो प्राइम फैक्टर्स हैं उससे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अगर उसे अरेंज कर लिया जाए, तब तो ये सबका एक जैसा ही हो जाएगा, एकदम यूनिक हो जाएगा। मीन्स कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ऑर्डर भी सबके एक जैसे हो जाएंगे ऐसे केस में। जैसे आपसे कहा जाए कि 48 एक प्राइम नंबर है, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 12 आ गया, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 48 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे। अगर कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो तो जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उतना हम पावर में लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखें तो ये हो जाए, यहाँ पे जो भी बेस रहे, बेस में जो नंबर हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, बेस वाला नंबर प्राइम होना चाहिए। अगर आप हर एक नंबर्स का बेस प्राइम रखोगे तो ये पावर से सबकी सेम आएंगी, सबकी सेम आएंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का क्या स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ है। तो क्या दिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उससे हम
प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम मीन्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उस ऑर्डर को छोड़ दे जिसमें प्राइम फैक्टर्स अगर करते हैं, तो ये सबका क्या होगा, यूनिक होगा। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन है। तो अगर कोई भी दो नंबर्स हों, उनका एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालना हो, तो हम इस थ्योरम की हेल्प से एक साथ निकाल सकते हैं। वैसे क्या है, वैसे हमें अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है, लेकिन इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। उसके पहले ये स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। वही लिखा हुआ है थ्योरम। अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हैज मेनी एप्लीकेशन बोथ विद इन मैथमेटिक्स एंड अदर फील्ड। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। ये लिखा है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n indecibate 0। हमें चेक करना है कि 4 की पावर n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर कर दे, तो क्या ये मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। मीन्स उसकी वैल्यू अगर निकालें n के किसी भी वैल्यू के लिए, तो क्या यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा। ये सॉल्व नो में आंसर देना है। तो सबसे पहले जो भी नंबर यहाँ दी है उसको हम प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखें, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर n है। अब इससे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि a की पावर m की पावर n हो, तो उससे a की पावर mn लिख सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। अब आपको पता है n की कोई भी वैल्यू रखा जाए, चाहे 1 रखें या इक्वल 1 रखेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 4 आएगी। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा जो कि 16 देगा। अगर n की वैल्यू 3 रखें तो 2 की पावर 6 आएगा, मतलब 2 2 ही आएगा। 2 की पावर 6 आ गया। तो इससे और 10 कब आएगा, मतलब कि यूनिट डिजिट 0 तभी आएगी जब 10 आ जाए। 10 से 10 इसका कोई ना कोई फिर मल्टीपल हो जाए, तो ऐसे केस में 10 तभी होगा जब 2 और 5 हों। तो यहाँ पे क्योंकि केवल 2 है, 5 नहीं है, जो बेस में नंबर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए इसका n की किसी भी वैल्यू के रखने से मतलब यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन। अगला देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका ये एप्लीकेशन है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। आप पहले से ही जानते हो कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन अर्लियर क्लासेस। पहले क्लास में विदाउट रियलाइजिंग इट, मतलब ये हम थ्योरम के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी ये हम पहले यूज कर चुके हैं। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। लेट अस रिकॉल दिस मेथड थ्रू एन एग्जांपल। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ क्या दिए गए हैं, देखो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 1।
अगर किसी नंबर की पावर कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं। अब यू कैन फाइंड HCF ऑफ 620 इक्वल टू। देखो HCF में क्या करना होता है, HCF में हमें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन नंबर, यानी कि नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना होता है। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब इसे पावर के रूप में पहले तो लिख देंगे। अब स्मॉलेस्ट दोनों में क्या है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हम कौन सा लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे। तो इसीलिए इसका HCF 2 आ गया। और ये LCM में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द फैक्टर नंबर्स। जो भी दिए गए नंबर्स हैं उनमें जो प्राइम फैक्टर हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, और 3 3 3 की, क्योंकि 3 एक ही जगह है तो उसमें 3 की पावर 1 ही ग्रेटेस्ट होगा अगर एक जगह है तो। और उसके बाद 5 भी एक ही जगह है, उसमें नहीं दिया है तो ये 5 हो जाएगा, उसकी ग्रेटेस्ट पावर 5 की 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 3 जा 60 आ जाएगा। तो इसका LCM कितना आ गया, 60। तो हमें ये याद रखना है कि LCM क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। जो भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में इन्वॉल्व्ड प्राइम नंबर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेना है। LCM, एल का एल वर्ड जो है उसका मतलब लोवेस्ट होता है, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट लेना है यहाँ पे, ऐसे उल्टा याद रखना है। और जो HCF है उसमें स्मॉलेस्ट लेना है, जबकि इसका H का मतलब हाईएस्ट होता है। तो ऐसे आप उल्टा याद रखेंगे इसको लिए। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। हाँ, एक चीज और है कि HCF ऑफ दो नंबर्स के LCM और HCF, और उस नंबर्स के प्रोडक्ट में एक रिलेशन होता है कि क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर दो नंबर्स दिए हों ये और बी, तो उनका HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन जो होता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि वी सी दैट द LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इफ आई हैव, ये है। तो फाइंड द HCF ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड दियर LCM। इसका पहले हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद LCM निकालना है। तो देखो 96 और 404 ये दो नंबर्स दिए गए हैं, 96 और 404, 96 और 404। अब इसका प्राइम फैक्टर्स करो, 96 का, 96 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से पहले कैंसिल हो जाएगा, 2 दो चौका 8 1 9, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 कम 3। तो 96 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। और 404 क्या है, 404 का भी इधर प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो ये 2 2 जा 4 और 2 2 1 कम 2। अब 101 एक प्राइम नंबर है तो 101 से ही कैंसिल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 404 को हम 2 की पावर 2 इंटू 101 लिख सकते हैं। अब LCM क्या होगा, LCM ऑफ 96 कामा 404, इसका मतलब होता है कि 96 और 404 का लासा क्या हो जाएगा,
लासा में एलसीएम में हमें ग्रेटेस्ट पावर लेना होता है, जो भी प्राइम फैक्टर्स में नंबर इन्वॉल्व हैं। तो 2 की पावर ग्रेटेस्ट कौन सी है, 5 है, और उसके बाद 3 और 101 हो जाएगा। तो ये होगा 32, 2 की पावर 5 का वैल्यू 32 इंटू 3 इंटू 101। तो ये हो जाएगा 303 इंटू 32। तो 32 तिया 90 और 2 6 96, और 32 0 9 9 32 तिया 96। तो इसका एलसीएम 96 96 आ जाएगा। और ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो भी दोनों नंबर्स में कॉमन प्राइम नंबर 2 है। अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेना है एचसीएफ में, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसमें हमें कॉमन देखना रहता है, तो केवल कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, बाकी कुछ देखेंगे ही नहीं। तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर एचसीएफ ऑफ 96, 404 इक्वल 2 की पावर 2 मीन्स क्या आ गया, 4। तो इस तरह से हम प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम किसी दो नंबर का एक साथ निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद अब हमने ये थ्योरम समझ लिया है। नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज जो है इसको हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।